दोस्तों नमस्ते। आजकल देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले मामले पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस को यह मांग की जा रही है कि वोट जिहाद का शब्द इस्तेमाल करने के कारण संविधान का अपमान हुआ है और देवेंद्र फडणवीस पूरे राष्ट्र से माफी मांगे। दोस्तों बात ऐसी है ना कि अक्सर अक्सर हम ये कुछ शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं और अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। दोस्तों अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, ये लिबरल शब्दों ने हमें बहुत ही कमजोर कर दिया और इसी कमजोरी के कारण हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद क्या कह दिया और डर लगने लगा, अरे बाप रे अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, हमें तो शांति से रहना है, समाज में अशांति फैल जाएगी, फिर क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे मन में आती है और हम चुपके से अपने आप के पैरों को अंदर लेकर बैठ जाते हैं। वोट जिहाद क्या है? क्या दुनिया को पता नहीं है महाराष्ट्र के धुलिया में कैसे वोटिंग हुआ था? वही वोट जिहाद है। क्या दुनिया को पता नहीं है मुंबई की दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र में कैसे वोटिंग हुई थी और यामिनी जाधव कैसे पराभूत हुई थी? वही वोट जिहाद है। क्या दुनिया को पता नहीं है मुंबई के मिहिर कोटेचा कैसे परास्त हुए? वही वोट जिहाद है। क्या दुनिया को पता नहीं है बीड़ में पंकजा मुंडे कैसे परास्त हुई? 35 बूथ पे किस तरह से पंकजा मुंडे को कुछ भी वोट नहीं मिला और पंकजा मुंडे सिर्फ 5000 वोटों से चुनाव हार गई। क्या दुनिया को यह बातें पता नहीं है? वही बूथ है जहां पे मुसलमान ज्यादा संख्या में होते हैं और वो सामने आकर वोट करते हैं। किसी फौजी का वीडियो मैं देख रहा था और उसमें बहुत ही अच्छी बातें वो कह रहे थे। मुझे महाराष्ट्र के एक महान संत समर्थ रामदास की कुछ पंक्तियां याद आती है। पंक्तियां तो मराठी में हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है। दिखा देता हूं। शक्ति ने पावती सुखे, शक्ति नसता विटंबना, शक्ति ने नेटका प्राणी वैभव भोगता दिसे, कोण पुसे अशक्ताला रोगी बराडी दिसे, शक्ति तो सर्व ही सुखी, शक्ति आनंद भोगदी। इसका मतलब है शक्ति से ही सब सुखों की प्राप्ति होती है। शक्ति नहीं है तो उस प्राणी को विटंबना सहनी पड़ती है, अपने आप का अपमान सहना पड़ता है, प्रताड़ना सहनी पड़ती है। हमें वोट जिहाद वाले मुद्दे पर, लव जिहाद वाले मुद्दे पर या लैंड जिहाद वाले मुद्दे पर ऐसी बातें बोलकर चुप कराया जाता है कि कहीं शांतता न बिगड़ जाए। बस शांतता न बिगड़ जाए, शांति न कम हो जाए। दोस्तों उस फौजी ने अपने वीडियो में एक वीडियो दिखाया था। मैं वीडियो आपको भी दिखाना चाहता हूं। बड़े बड़े सिंह है और वो रास्ते पर बैठे हैं। देख लीजिए वो वीडियो, उसमें मेरे बातें होते होते भी आप वीडियो देख पाएंगे। उसमें इतने बड़े सिंह बैठे हैं, एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारी की सारी गाड़ियां रुकी पड़ी है जब तक कि वो रास्ते पर बैठते हैं। कुछ गाड़ियां तो पलट कर निकल भी जाती है। ये सारा चीज हम देख सकते हैं। क्या इन शेरों के वीडियो में आपको शांति नजर नहीं आती है? बिल्कुल शांत है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ एक कल्पना सामने लानी है। यही शेर नहीं बल्कि ये कुत्ते हैं और ऐसे ही कुत्ते रास्ते पर बैठे हैं और गाड़ियां रुकी है ऐसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा हॉर्न बजाते हुए या गाड़ी का ड्राइवर एक लकड़ी हाथ में रखकर इन कुत्तों को भगाएगा, मार मार के भगाएगा, गाड़ी उनके ऊपर ले जाएगा और भगा देगा। यही होता है। शक्ति है तो सुख है, शक्ति नहीं है तो प्रताड़ना है। शेरों की जगह अगर कुत्ते होते तो क्या होता? आज शेर है तो क्या दिख रहा है? उनके पास शक्ति है और शक्ति है तो प्यार भी है, शांतता भी है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एक दूसरे का सम्मान भी है।
शेर भी आने वाले यात्रियों को कुछ नहीं कर रहे हैं, यात्री भी शेर को देखकर चुप अपनी अपनी सीमाओं के भीतर खड़े हैं। सीमाओं के भीतर ऐसे खड़े हैं कि गाड़ी की विंडशील्ड की कांच भी नीचे लेना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बस शेर अपना काम करते रहे, उनको देखने का हम काम करते रहे। दोस्तों, यही हमें डर दिखाकर अपनी शक्ति को कम किया जा रहा है, और याद रखना चाहिए इसी तरह की शक्ति हमें बरकरार रखनी चाहिए। दोस्तों, ये वोट जिहाद वाला जो मुद्दा है, इसे मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए। हां, वोट जिहाद हुआ है, यह हमें जानबूझकर बोलना पड़ेगा, और वही धर्म युद्ध हमें भी लड़ना पड़ेगा। किसी चिड़िया के घोंसले में सांप को जाते हुए देखा है। चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं और उस ताजा ताजा अंडों को खाने के लिए सांप उस घोंसले की तरफ बढ़ने लगता है, तो चिड़िया पूरी ताकत लगाकर उस सांप का विरोध करती है कि वो अपने अंडों तक, उसके घरौंदे तक ना पहुंचे। पूरी ताकत लगाकर वो आएगी, अपने चोंच से उसको चुभाएगी, कहीं आंखों में डालने की कोशिश करेगी, कहीं कुछ चुबाने की कोशिश करेगी, और इसी हमले की वजह से सांप अपना मार्ग भी बदल देता है। अगर शांति, अहिंसा की बात सुनकर चिड़िया चुप बैठी रहे, तो उसके बच्चे इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सांप उनके अंडों को निगलने के लिए आगे बढ़ता जाएगा, और चिड़िया अंडे देती रहेगी, सांप उसे निगलता रहेगा। वोट जिहाद वाले मुद्दे पर यही हमें याद रखना है, यही याद रखना है। अगर शांति चाहिए, वह भी शांति से रहे, हम भी शांति से रहे, तो हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी। और वो शक्ति क्या है? शक्ति दिखानी है मतलब डंडे लेके सामने आओ, तलवारें लेके सामने आओ, ये वाली शक्ति नहीं है। हमारे पास एक शक्ति है, वो शक्ति है वोट देने की शक्ति। वो रोक किस शक्ति से रहे हैं? वोट देने की शक्ति से रोक रहे हैं। हिंदुओं को सत्ता में आने के लिए रोकने की चेष्टा की जा रही है। तो हिंदुओं की शक्ति क्या है? घर से बाहर निकलो, वोट दो, और यही वोट आपको शक्तिशाली बना देगा। तो वोट जिहाद का विरोध करना है तो उसी तरह का मत युद्ध हमें चलाना पड़ेगा, धर्म युद्ध समझकर चलाना पड़ेगा। बस इतनी बात याद रखिए। नमस्ते।